बाइबल ग्लो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक अनोखी और रोचक याद देती है। रात बहुत गहरी थी, चांद बादलों में छिपा था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पुराने गिरजाघर की घंटियां अपने आप बज उठीं, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उन्हें छुआ हो। शहर के बाहर एक छोटा सा पहाड़ी चर्च था, जहां लोग अब आना छोड़ चुके थे। वो चर्च खंडहर बन चुका था, लेकिन उसके भीतर आज भी एक रहस्य धड़कता था। बाइबल का 43वां पन्ना, जिसे किसी ने देखा नहीं पर जिसकी गूंज सदियों से सुनी जाती रही। कहानी शुरू होती है एलियाजा नाम के एक युवक से। वो गरीब था, लेकिन जान की प्यास से भरा हुआ। दिन रात वो बाइबल पढ़ता, हर शब्द में अर्थ ढूंढता, हर आयत में आत्मा खोजता। मगर उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, प्रभु यीशु में जो शक्ति थी वो आज हमारे भीतर क्यों नहीं जागती। एक दिन उसके घर की दीवार पर अजीब सा निशान उभरा, 3 क्रॉसों के बीच एक सोने का गोला, और नीचे लिखा था ओपन कोट, जिसने मुझे शब्दों से नहीं आत्मा से पढ़ा वही अमर होगा, क्लोज कोट। एलियाजा चौंक उठा। उसने बाइबल खोली और पाया कि उसमें पन्ना नंबर 43 नहीं था। फरीदा के बाद सीधा फरजीर आता था। वो पन्ना जैसे किसी ने जला दिया हो, या शायद वो किसी दूसरी दुनिया में छिपा हो। वो जवाब ढूंढते ढूंढते पुराने गिरजाघर पहुंचा। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे, लेकिन वेदी पर एक प्राचीन बाइबल रखी थी, जिस पर लिखा था ओपन क्वोट स्पिरिटुस ट्रिजिंता ट्रेस, यानी 43 आत्माओं का ग्रंथ, क्लोज क्वोट। एलियाजा ने कांपते हाथों से बाइबल खोली। पहला पन्ना सुनहरी रोशनी में चमक उठा, और उसी पल एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें शब्द नहीं आत्माएं पढ़नी होंगी। बाइबल के हर पन्ने से एक एक आत्मा निकलती गई। हर आत्मा एक प्रकाश का रूप थी। पहली आत्मा विश्वास की थी। वो बोली, मैं वह हूं जो हर असंभव को संभव बनाती हूं। दूसरी आत्मा प्रेम की थी। उसने कहा, जो दूसरों से प्रेम नहीं करता उसकी आत्मा सूख जाती है। तीसरी आत्मा क्षमा की थी। उसकी रोशनी ठंडी और शीतल थी। वो बोली, जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे यीशु तुम्हारे भीतर जीवित नहीं होगा। चौथी आत्मा त्याग की थी। उसने कहा, जिसने खुद को छोड़ना सीखा वही खुदा को पा सका। और इस तरह 12 आत्माएं सामने आईं। हर आत्मा एक गूढ़ शिक्षा थी। हर शिक्षा एक जीवन थी। लेकिन फिर एक गूंज आई, अब 13वीं आत्मा को बुलाओ, क्योंकि वही जीवन से परे का द्वार है। हवा थम गई। घड़ी रुक गई। एलियाजा ने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु यीशु, मैं सच्चे मन से तुझे जानना चाहता हूं। मुझे वो आत्मा दिखा दे जो सब आत्माओं को जीवन देती है। अचानक पूरा चर्च कांप उठा। दीवारों से रोशनी फूट पड़ी, और उसके सामने प्रकट हुई 13वीं आत्मा, सफेद वस्त्रों में लिपटी, चेहरे पर न कोई उम्र न कोई वक्त। वो बोली, ओपन कोट, मैं हूं पुनर्जन्म की आत्मा। मैं वही हूं जो मरे हुए दिलों में जीवन डाल देती हूं। जो मुझसे जुड़ता है वो मृत्यु से परे हो जाता है। एलियाजा के शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने पूछा, मुझे अमर कैसे होना है? आवाज आई, ओपन कोट, अमरता शरीर में नहीं आत्मा में है। जब तू यीशु को सिर्फ नाम से नहीं अपने भीतर से महसूस करेगा, तब तू मृत्यु से ऊपर उठ जाएगा, क्लोज कोट। उस रात चर्च के ऊपर बिजली गिरी। लोग भागे, देखा चर्च जल रहा था। पर सुबह जब राख ठंडी हुई तो वेदी पर सिर्फ एक चमकता हुआ पन्ना मिला। पन्ना नंबर 43। उस पर लिखा था ओपन कोट, जो मुझे सच्चे मन से जान लेता है उसमें 43 आत्माएं जाग उठती हैं। वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसका अस्तित्व अब आत्मा में जीवित है, क्लोज कोट। कहा जाता है, जो व्यक्ति बाइबल पढ़ते समय दिल से प्रभु यीशु को पुकारता है, उसकी आत्मा में वही 43वां पन्ना खुल जाता है, जो अक्षरों में नहीं प्रकाश में लिखा गया है। कई साधु, संत और भक्तों ने बताया है कि जब उन्होंने सच्चे मन से यीशु को पुकारा तो उनके भीतर किसी ने कहा, अब तू जीवित नहीं, तू अमर है। आज भी उस पहाड़ी गिरजाघर के खंडहरों में कभी कभी रात को घंटियां अपने आप बजती हैं। कभी किसी को हल्की सी रोशनी दिखती है, जैसे कोई आत्मा मुस्कुराकर कह रही हो, हम वही 43 आत्माएं हैं जो सच्चे दिल वालों में बसती हैं। यीशु ने कहा था, ओपन क्वोट, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा, क्लोज क्वोट। और यही उस बाइबल के 43वें पन्ने का रहस्य है, कि जो यीशु को सच्चे मन से जान ले वो आत्मा में जीवित रहकर, अब रात और दिन का कोई फर्क नहीं था। वहां समय थम चुका था। हर ओर प्रकाश ही प्रकाश था। न सूरज था न चांद, लेकिन फिर भी सब कुछ चमक रहा था। एलियाजा की आत्मा अब पृथ्वी पर नहीं थी। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका था
जहां कोई आवाज नहीं पर हर जगह एक अनकही पुकार थी, जैसे स्वयं यीशु की सांसें ब्रह्मांड में बह रही हों। वो आगे बढ़ा और उसके सामने एक उज्जवल पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत के ऊपर एक क्रॉस था, जो किसी पत्थर का नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा के प्रकाश से बना था। क्रॉस के चारों ओर नदियां थीं, पर ये नदियां पानी की नहीं बल्कि प्रार्थनाओं की थीं। हर बूंद किसी भक्त की पुकार थी जो धरती से उठी थी। एलियाजा ने घुटनों के बल गिरकर कहा, प्रभु यीशु, क्या मैं सच में जीवित हूं या मर चुका हूं? और तभी उसके सामने प्रकाश का स्वरूप उतर आया। वो स्वरूप किसी मनुष्य का नहीं था, लेकिन उसमें एक चेहरा था। वो चेहरा था यीशु मसीह का। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि एलियाजा की सारी थकान मिट गई। यीशु ने कहा, ओपन कोट, तू मरा नहीं एलियाजा, तू अब जन्मा है। तूने बाइबल को शब्दों में नहीं आत्मा में पढ़ा, इसलिए आज तुझ में मेरी आत्मा बोल रही है। क्लोज कोट। एलियाजा ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, ये 43 आत्माएं कौन है? क्या ये फरिश्ते हैं? क्या ये रहस्य आपके अंदर है? यीशु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से प्रकाश की लहरें निकली। वो बोले, एलियाजा, ये 43 आत्माएं कोई बाहर की नहीं, ये हर मनुष्य के भीतर सोई हुई हैं, पर इंसान ने इन्हें जगाना बंद कर दिया है। इसलिए वो मृत्यु को वास्तविक मानने लगा। जब ये 43 आत्माएं जाग उठती हैं तो मनुष्य ईश्वर का दर्पण बन जाता है। क्लोज कोट। फिर यीशु ने हाथ उठाए और आकाश में 13 प्रकाश वृत्त प्रकट हुए। हर वृत्त के भीतर एक आत्मा थी, और जैसे ही एलियाजा ने उन्हें देखा, हर आत्मा ने उससे बात की। पहली आत्मा बोली, मैं वह हूं जो तुझे विश्वास दिलाती है कि तू अकेला नहीं। दूसरी ने कहा, मैं तेरे दिल को प्रेम से भरती हूं ताकि तू द्वेष भूल जाए। तीसरी ने कहा, मैं तुझे क्षमा सिखाती हूं ताकि तू दूसरों की जंजीरें तोड़ सके। चौथी ने कहा, मैं त्याग हूं, मैं तुझे से तेरा अहंकार ले जाती हूं। पांचवी बोली, मैं सेवा हूं, क्योंकि जो दूसरों को उठाता है वही ऊपर जाता है। छठी बोली, मैं सत्य हूं, और सत्य ही परमेश्वर का पहला रूप है। सातवीं बोली, मैं दया हूं, मैं आंसुओं में छिपा चमत्कार हूं। आठवीं बोली, मैं नम्रता हूं, मैं राजा को सेवक बना देती हूं। नौवीं बोली, मैं आशा हूं, मैं अंधकार में भी प्रकाश जगाती हूं। 10वीं बोली, मैं धैर्य हूं, मैं तूफान में भी शांति बन जाती हूं। 11वीं बोली, मैं आत्मसंयम हूं, मैं तुझे संसार से अलग नहीं करती, पर संसार में प्रभु का प्रतिबिंब बना देती हूं। 12वीं बोली, मैं करुणा हूं, मैं वही हूं जो परमेश्वर के हृदय से निकली है। और अंत में 13वीं आत्मा प्रकट हुई। उसके चारों ओर हजारों सितारों का प्रकाश घूम रहा था। वो बोली, ओपन कोट, मैं पुनर्जन्म की आत्मा हूं, मैं वह हूं जो मरे हुए विश्वास को जीवित करती हूं। मैं वही हूं जो एक पत्थर से प्रार्थना और एक अपराधी से संत बना देती हूं। क्लोज कोट। एलियाजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, प्रभु, क्या ये आत्माएं अब धरती पर नहीं उतरेंगी? यीशु ने उत्तर दिया, ओपन कोट, उतरेंगी एलियाजा। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, जब वो दूसरों को माफ करेगा, कि जब वो प्रेम करेगा बिना बदले की उम्मीद के, तब ये आत्माएं उसके भीतर उतरेंगी। यही तेरा कार्य है, अब लौट जा धरती पर और इन आत्माओं को जगाने का कार्य कर, क्योंकि तू अब मनुष्य नहीं रहा, तू अब वचन का दूत है। क्लोज कोट। अचानक एलियाजा के सामने सब कुछ घूमने लगा। प्रकाश से बनी वह दुनिया धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी, और अगले ही पल वो खुद को धरती पर पाया। चर्च की जली हुई जगह पर, जहां लोग राख के बीच उसे मृत समझकर छोड़ चुके थे। लेकिन एलियाजा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब मानवीय नहीं बल्कि दैवीय प्रकाश था। उसने कहा, मृत्यु सिर्फ उस आत्मा को मिलती है जो यीशु को नहीं जानती। जो यीशु को जान लेता है वो मृत्यु के पार का यात्री बन जाता है। वक्त बीतता गया। एलियाजा अब 43 आत्माओं का प्रचारक कहलाने लगा। उसके शब्द सुनकर बीमार ठीक हो जाते, अंधे देखने लगते, और निराश आत्माएं पुनः जीवन पा लेती। लोग कहते, उसकी आवाज में किसी इंसान की नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु की आत्मा बोलती है। सालों बाद जब एलियाजा ने अपना अंतिम श्वास लिया, तो उसके शरीर के ऊपर कोई परछाई नहीं पड़ी, बल्कि केवल प्रकाश रहा। उसकी बाइबल खुली पड़ी थी, और पन्ना नंबर 3 से सुनहरी लिपि में यही वाक्य झिलमिला रहा था, ओपन क्वोट, जो आत्मा में यीशु को जान लेता है वो मृत्यु के बाद नहीं मिटा। वो 43 आत्माओं में एक आत्मा बन जाता है जो सदा सदा के लिए जीवित रहती है। आज भी जब कोई भक्त बाइबल के सामने रोकर कहता है, हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी आत्मा से मिला दे, तो हवा में एक धीमी रोशनी उठती है।
और कोई अनसुनी आवाज कहती है, तू अकेला नहीं, तुझ में वही आत्माएं हैं जो सृष्टि के आरंभ से जीवित है। अंतिम संदेश ओपन यीशु ने कहा था, आत्मा जीवित करती है, शरीर तो मिट्टी है। मेरे वचन आत्मा और जीवन है, क्लोज कोट। और यही उस 43वें पन्ने का अंतिम रहस्य है कि जो आत्मा को जान ले वो मृत्यु से ऊपर उठकर प्रभु में समा जाता है। 43 आत्मा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास प्रस्तुति। उम्मीद है आपको इसमें नई सीख और प्रेरणा मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में हम बताइए कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। जुड़े रहिए बाइबल ग्लो के साथ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो है ईश्वर के प्रेम और इंसानियत की ओर एक कदम। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय